1971 में बांग्लादेश क्रिएट हुआ था और इसके क्रिएशन में भारत ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था और उम्मीद ये थी कि जब बांग्लादेश क्रिएट होगा, एस्टैब्लिश होगा, तो वो एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक देश बनेगा और ऐसा हुआ भी। हालांकि एक्सट्रीमिस्ट जनता वहां पे शुरू से रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान का ही पार्ट था एक टाइम पर। लेकिन ओवर द टाइम, ओवर द डेकेड्स, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स थे या जो ये रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे, इनको सप्रेस किया गया था। स्पेशली जो अवामी लीग की सरकार थी तब, जब वो पावर में थी, तब इन सभी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को छूट नहीं दी गई थी, इनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी। लेकिन जुलाई अगस्त 2024 में जब से ही जो तख्ता पलटा है बांग्लादेश में और जो शेख हसीना है उनकी गवर्नमेंट को जब से टॉपल किया गया है, तब से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो रिलीजियस फ्रीडम है उस पर बहुत ज़्यादा बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। जो माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली जो हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, उन पर अटैक्स हो रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर अटैक्स हो रहे हैं। और इन्हीं अटैक्स के को कंडेम करने के लिए, इन अटैक्स के अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाने के लिए, दुनिया को, भारत को बताने के लिए कि किस तरीके से जो स्थिति है, स्पेशली जो हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, जो और माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं बांग्लादेश में, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस्कॉन के एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर कृष्णा दास जी, वो डिफरेंट जगहों पर रैली कंडक्ट करा रहे थे, लेकिन इनको अब अरेस्ट कर लिया गया है। एलएसडी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनको ढाका के एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये मामला क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। अनफॉर्चुनेट न्यूज़ ये है कि बांग्लादेश में जो रिलीजियस जो फ्रीडम है वहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। जो एक्सट्रीमिस्ट जनता है वो बड़े लेवल पर एट्रोसिटीज़ कंडक्ट कर रही है हिंदू कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट। आपने देखा होगा कि दुर्गा पूजा के फेस्टिवल टाइम पर उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस निकाली थी कि अगर हिंदू कम्युनिटीज़ को दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करना है तो इस टाइम पर म्यूज़िक प्ले नहीं करना है, म्यूज़िक को स्लो करना है। जय श्री राम अगर कोई चैंटिंग भी कर रहा है या अपने भगवान को अगर याद भी कर रहा है, उसको चैंट भी कर रहा है, वो भी रिलीजियस स्लोगन्स में कहा जा रहा है। जो मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट है, जो मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, तो अब इसी वजह से जो रिलीजियस फ्रीडम है वो तो बहुत ही खराब हो चुकी है। आए दिन अटैक्स होते चले जा रहे हैं और अब जो हिंदू जो इस्कॉन प्रीस्ट हैं कृष्णा दास ब्रह्मचारी जी, इनको अरेस्ट कर लिया गया ढाका के एयरपोर्ट से। ये जो हैं इन्होंने कई जगह पर रैलीज कंडक्ट करी थी और बड़ी पीसफुल तरीके से रैली कंडक्ट कर रहे थे। अगर आप वीडियोस भी देखेंगे तो बहुत पीसफुल तरीके से इन्होंने रैली कंडक्ट करी और इनका सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि अवेयरनेस फैलाई जा सके और बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है जिसको संभाल रहे मोहम्मद यूनुस साहब, उनसे डिमांड यही थी कि जो माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहा है उनको रोका जाए और ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी, स्पेशली जो हिंदू कम्युनिटी है, क्योंकि अगर हम हिंदू कम्युनिटी की बात करें तो बांग्लादेश की वो ओवरऑल पॉपुलेशन का 8% कंस्टिट्यूट करती है, तो नंबर बिल्कुल भी कम नहीं है। और जब से ही देखिए एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट अब बांग्लादेश में शुरू से थे, लेकिन शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तो वहाँ पर डेवलपमेंट भी था, वहाँ पर डेमोक्रेसी भी थी, सेकुलरिज्म भी था और डेवलपमेंट भी चल रहा था। पर एक टाइम पर तो पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया था। लेकिन अफसोस जब से ये सिविलियन गवर्नमेंट को टॉपल किया गया और ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है इनको जब से फ्रीडम मिली है, तो अब बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट पर कैपिटा इन सब पे तो बात ही नहीं हो रही है। सिर्फ यही रिलीजियस फ्रीडम्स को कैसे कर्ब किया जाए। अभी जो उनकी जनता है, जो एक्सट्रीमिस्ट जनता है, धीरे धीरे बहुत एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी होती चली जा रही है बांग्लादेश, जो कि एक जैसे पाकिस्तान है उसी के तर्ज पर बांग्लादेश भी एक बड़ी एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी बनती चली जा रही है, जो कि ऑब्वियस सी बात है इस रीजन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और भारत के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट जनता, पाकिस्तान की एक्सट्रीमिस्ट जनता, जब दोनों में ही एक्सट्रीमिस्ट जनता है तो इन दोनों देश के रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि 1971 के बाद से बहुत अच्छे रिलेशंस रहे नहीं हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। तो अगर इन दोनों देश के अच्छे रिलेशंस बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सट्रीमिस्ट पब्लिक, तो ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छे साइन नहीं होंगे। तो जो इस्कॉन प्रीस्ट हैं कृष्णदास ब्रह्मचारी जी, ये इन्होंने कई ढाका पे इन्होंने मल्टीपल रैलीज को ऑर्गेनाइज किया। मैसिव रैलीज थी, ठीक है, माइंड यू मैसिव रैलीज थी, तो उन मैसिव रैलीज को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया और ये अवेयरनेस फैलाई और ये डिमांड रखी जो इंटरिम गवर्नमेंट है कि आप जो है हिंदू कम्युनिटी को, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दें। क्योंकि देखिए जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट है, वो कह तो रहे हैं बार बार कि हम माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, हम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम हिंदू कम्युनिटीज़ को बचाएंगे, लेकिन ऐसा रियल में कुछ नहीं हो रहा है। आज भी जो हिंदू कम्युनिटी, उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है, उनके लोगों पर अटैक किया जा रहा है, उनको फेस्टिवल्स नहीं मनाने दिया जा रहा है, रिलीजियस स्लोगन्स नहीं चैंट करने दिए जा रहे हैं। तो मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट का जो स्टांस है
वो तो ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, हम प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन वो चीज एक्शन में नहीं हो रही। तो इसी वजह से जो कृष्णदास जी इन्होंने मल्टीपल जगहों पर रैली कंडक्ट करी, सो दैट एक्स्ट्रा प्रेशर पड़े, ऑब्वियसली बात है एक्स्ट्रा प्रेशर पड़े जो इंटरिम गवर्नमेंट है, और ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके हिंदू कम्युनिटीज को। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट को जो कंडक्ट करा रहे थे, मल्टीपल रैलीज को जो कंडक्ट करा रहे थे, इन्हीं को अरेस्ट कर लिया। और ये बोला गया है, अभी चार्जेस बताए नहीं गए, लेकिन रिपोर्टेडली चार्जेस ये बताए जा रहे हैं कि इन पे सिडिशन का चार्ज लगा दिया है। अब ये देखिए कि जो डेमोक्रेसी, जो सो कॉल्ड जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स थे बांग्लादेश में, उन्होंने डिक्टेटरशिप के नाम पर प्रोटेस्ट किया। और अब जो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो हिंदू कम्युनिटी है, जहां पर भर भर कर अटैक हो रहा है, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर वो रैली कंडक्ट कर रहे हैं पीसफुल तरीके से, लोगों को अवेयरनेस फैला रहे हैं कि किस तरीके से जो एक्सट्रीमिस्ट जनता है बांग्लादेश में, वो हिंदू कम्युनिटीज, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को अटैक कर रही है, तो वही सेम गवर्नमेंट, वही सेम इंटरिम गवर्नमेंट जिसने ये बोला कि जो शेख हसीना वो डिक्टेटर थी और उस डिक्टेटर को हटाकर अब डिक्टेटरशिप बांग्लादेश में खत्म होगी, वही सेम गवर्नमेंट अब सिडिशन के चार्जेस जो है, रिपोर्टेडली जो बताए जा रहे हैं, सिडिशन के चार्जेस जो है वो अप्लाई कर रही है उन सभी लीडर्स पर, स्पेशली जो इस्कॉन के लीडर्स हैं, जो इस्कॉन के प्रीस्ट हैं, क्योंकि वो मल्टीपल रैलीज कंडक्ट कर रहे हैं। और इन पर यह भी चार्जेस लगाया गया है कि चिटगोंग एक जगह है बांग्लादेश में, वहां पर इन्होंने एक रैली कंडक्ट करी थी, और उस रैली के दौरान इन्होंने बांग्लादेश का जो फ्लैग है उसको डिसरिस्पेक्ट भी किया था। तो इस तरीके के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, मनूवर किया जा रहा है, सो दैट इनको अरेस्ट किया जा सके, और ये जो हिंदू कम्युनिटी पे अटैक्स की बातें चल रही है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कवर ना हो सके, लोगों को ज्यादा पता ना चल सके। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जब वहां पर सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप को हटाया जा रहा था, तो बढ़ चढ़ के लोगों ने बात करी थी कि बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट्स ने तख्ता पलट दिया, लेकिन इन सब इंसिडेंट्स पर मोस्टली लोग बात नहीं करते हैं। तो कंट्रोवर्सी यही है कि ढाका एयरपोर्ट से इनको अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि ये रैली कंडक्ट कर रहे थे, जो भी एट्रोसिटीज है हिंदू कम्युनिटी वहां पर फेस करी। अगर मैं आपसे बताऊं कि कृष्णदास प्रभु जी ये हैं कौन, ये बड़े इंपॉर्टेंट हिंदू लीडर हैं, ये जुड़े भी हुए हैं बांग्लादेश सम्मिलितो सनातन जागरण जोत ग्रुप से, इस्कॉन के बड़े ही इंपॉर्टेंट मेंबर रहे हैं, और इन्होंने लार्ज रैलीज जो है कंडक्ट करी है, और लार्ज रैलीज कंडक्ट करी है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशंस के अगेंस्ट, एंड जो भी अटैक्स हो रहे हैं हिंदू कम्युनिटीज उसके अगेंस्ट। अब देखिए, जैसे ही ये चीज सामने निकल के आई कि कृष्णदास जी को अरेस्ट कर लिया गया है, तो बड़े लेवल पर कंडम भी हो रहा है बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप तो डिक्टेटरशिप हटाए हैं, आप तो डिक्टेटरशिप को हटाकर आए हैं, लेकिन आपकी हरकतें तो डिक्टेटरशिप वाली ही हो रही हैं। तो इसी वजह से ये डबल स्टैंडर्ड्स दिख जा रहा है कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है। इसी वजह से बड़े लेवल पर कंडेम किया जा रहा है, बांग्लादेश की अथॉरिटीज को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, एंड इस तरीके से हैशटैग भी रन किए जा रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आज की डेट में जो सोशल मीडिया वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सारी चीजों पे। तो फ्री कृष्णदास, इस तरीके के जो हैशटैग्स हैं वो जो है रन किए जा रहे हैं। जो इस्कॉन कम्युनिटीज है दुनिया भर में, क्योंकि इस्कॉन कम्युनिटीज आपको भारत में भी देखने को मिलेंगी, बांग्लादेश में, डिफरेंट देशों में है, तो वर्ल्ड वाइड जो इस्कॉन कम्युनिटीज हैं, जो इस्कॉन कम्युनिटीज के मेंबर्स हैं, जो प्रीस्ट हैं, उन्होंने ये बोला है, उन्होंने कंडेम किया इस एक्शन को, उन्होंने बोला है कि जो भी चार्जेस लगाए जा रहे हैं कृष्णदास जी पर वो सरासर गलत हैं, और वो रैलीज कंडक्ट ना कर सकें, डिमांड ज्यादा ना रख सकें, लोगों को अवेयर ना फैला सकें, दुनिया भर के इंटरनेशनल कम्युनिटीज को ये ना पता चल सके कि बांग्लादेश की स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, सोसाइटी कितनी वॉलेटाइल हो चुकी है। इस वजह से ये सभी चार्जेस जो हैं कृष्णदास जी पर एलएचडी लगाए गए हैं, ताकि उनको अरेस्ट किया जा सके। देखिए, जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन और जो डिप्लोमेट्स हैं, इन्होंने भी कंडेम किया है, और अर्ज कर रहे हैं, इंडियन डिप्लोमेट जो हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो अर्ज कर रहे हैं कि बांग्लादेश की सरकार से कि आप माइनॉरिटी के राइट्स को, हिंदू कम्युनिटी के राइट्स को फुलफिल करो, लेकिन खास एज सच एक्शन नहीं आ रहा है जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है। कुछ फुटेजेस देखिए वायरल हुए हैं, इस तरीके से ये लोग ब्रूटली अटैक करते हैं, घरों को आग लगा देते हैं, ठीक है। और इसका जो रीज़न है दिमाग में आता होगा आप लोगों की, इस तरीके से क्यों अटैक कर रही है बांग्लादेश की सोसाइटी, इतनी वोलाटाइल क्यों होगी? क्योंकि देखिए, ये माना जाता है कि जो हिंदू कम्युनिटी रही है, जो हिंदू माइनॉरिटीज़ रहे हैं, शुरू से एक जो अवामी लीग है उनके सपोर्टर रहे। तो अवामी लीग का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं हिंदू कम्युनिटीज़ पर निकाला जा रहा है बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश की जो वोलाटाइल जनता है, जो एक्सट्रीमिस्ट जनता है, जो इंटरव्यू वगैरह वो जो बोलते रहते हैं, उसमें ये बात निकल के सामने आ रही है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि जो अवामी लीग है उनको आपने हटाया, और अब जो उनके सपोर्टर्स उनको पकड़ पकड़ के आप इस तरीके से अटैक कर रहे हो, इस तरीके से लोगों को बड़ी बेदर्दी से भी
अटैक किया जा रहा है। तो सीन्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इसी तरीके से आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, प्रोटेक्ट हिंदूज इन बांग्लादेश, ये कंटिन्यूसली जुलाई अगस्त से चल रहा है। देखिए ये जो अटैक शुरू हुए हैं बांग्लादेश में ना हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट, ये अभी बढ़ गए हैं, लेकिन इसकी शुरुआत 2020-21 से हम देख रहे थे। लेकिन जो अवामी लीग थी, जो शेख हसीना थी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिग्निफाई किया हुआ था, उनको बैन किया हुआ था। लेकिन जब से ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है, तो इसमें वही एक्सट्रीमिस्ट जनता ही, वही जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हीं के सपोर्ट से मोहम्मद यूनुस अपनी गवर्नमेंट रन कर रहे हैं। इसी वजह से जो वो कह रहे हैं, जो वो पार्टीज हैं, उनका स्टांस बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, तो वही सारी जो पॉलिसीज है वही आप मोहम्मद यूनुस जो इंप्लीमेंट करते हुए नजर भी आ रहे हैं। अभी ये बात भी उठ रही है बांग्लादेश में कि बांग्लादेश में जो सेकुलर वर्ड है, सेकुलर वर्ड को हटा दो, ठीक है, सेकुलर वर्ड को हटा दो, सेकुलर टर्म को खत्म कर दो, इसको इस्लामिक कंट्री घोषित कर दो, क्योंकि 90% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स है। तो इस तरीके की बड़े हार्ड स्टांस आ रहे हैं बांग्लादेश की सोसाइटी से, जो कि बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि इस तरीके की अगर आप वोलेटाइल एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी हो जाएगी, जहां पे डिफरेंट कल्चर्स को रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, तो वही हाल होगा जो पाकिस्तान का होगा। तो जितना ज़्यादा ये रिस्पेक्ट आएगी कि दूसरे को कल्चर्स को रिस्पेक्ट किया जाए, साथ में रहा जाए, उतना ही देश भी डेवलप होगा, बांग्लादेश भी डेवलप होगा, रीजन भी डेवलप होगा, और भारत के लिए भी अच्छी बात है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप्स और डिमांड्स क्या की जा रही। सबसे पहली जो डिमांड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है, वो ये है कि जल्द से जल्द इमीडिएट बेसिस पर कृष्णदास जी को रिलीज किया जाए। फिर यह भी डिमांड किया जा रहा है कि भारत और जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन हो गया, ठीक है, जैसे आईसीसी, अभी आईसीसी ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू कर दिए। वही सेम स्टांस बांग्लादेश के हिंदूज में के अगेंस्ट जो अटैक्स हो रहे हैं, वही सेम स्टांस रखना चाहिए यहां पर भी, क्योंकि यहां पर भी ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़े लेवल पर वायलेशन हो रहा है। तो जो डिमांड है वो ये है, सबसे पहले इमीडिएट बेसिस पर रिलीज किया जाए कृष्णदास जी को, ये कम्युनिटीज और जो वर्ल्ड वाइड इस्कॉन कम्युनिटीज है उनका कहना है। फिर ये भी कहना है, ये भी डिमांड है कि इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन अथॉरिटीज को और ज्यादा कड़ा स्टांस रखना पड़ेगा, तब जाकर जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, शायद उसको कुछ रियलाइजेशन हो, क्योंकि सिर्फ मेयर बोल देने से, स्टेटमेंट दे देने से वो चीजें नहीं सही हो रही हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बीट यूनाइटेड नेशंस, बीट आईसीसी, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, हालांकि यूएसए के जो प्रेसिडेंट अब होने वाले डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो बोला है कि वो बांग्लादेश में जो हिंदूज हैं उन पे जो अटैक हो रहा है उससे वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, वो प्रोटेक्ट भी करेंगे। तो इसी तरीके की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, प्लस बांग्लादेश की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, अगर उनको अपने देश को एक सही रास्ते के डेवलपमेंट पर लेके जाना है, तो ये जो रिलीजियस फ्रीडम है, जो अभी बिल्कुल खत्म सी लग रही है बांग्लादेश में, इसे सुनिश्चित करना होगा। जो भी ये एक्सट्रीमिस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो बांग्लादेश की हार्मोनी को खत्म कर रहे हैं, इस तरीके से अटैक्स कर रहे हैं, इनको अरेस्ट करना होगा, इनके अगेंस्ट एक्शंस लेने होंगे, तभी जाकर इस तरीके के जो ब्रूटल अटैक्स हैं वो खत्म हो सकेंगे। तो चाहे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें, चाहे हम इंडिया की साइड से बात कर लें, चाहे हम बांग्लादेश की साइड से बात कर लें, तो इस तरीके के डिमांड जो है वो जो आपके इस्कॉन की कम्युनिटीज हैं या जो हिंदू कम्युनिटीज है बांग्लादेश में, जो अभी इस तरह की एट्रोसिटीज फेस कर रही है, वो यही डिमांड रख रही है। तो इस पे जो भी अगला डेवलपमेंट आएगा आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिला करती है, सो इसी वजह से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट्स करिए, और कोई डाउट है तो वो भी आप कॉमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में यहीं तक, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।